कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। श्री गणेशाय नमः। नमः। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पुनः निवेदन किया, हे प्रभु, आपने कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और एकादशी व्रत की महिमा बताई। अब कृपया यह बताइए कि इस मास में दान का क्या महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, कार्तिक मास का अंतिम भाग सबसे श्रेष्ठ है। इस समय किया गया दान, दीप, जप, स्नान, व्रत और सेवा अच्छे फल देने वाला होता है। यह मास जैसे आरंभ से पवित्र है, वैसे ही इसका अंत परम मंगलमय है। दान का महत्व। भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास में किया गया दान मनुष्य को केवल स्वर्ग ही नहीं, मोक्ष भी प्रदान करता है। इस मास में यदि कोई अन्न, वस्त्र, दीप, स्वर्ण, भूमि या गाय का दान देता है तो उसे कल्पों तक पुण्य प्राप्त होता है। यह मास दान का राजा कहा गया है क्योंकि इस काल में स्वयं श्री हरि भिक्षुक के रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब आगे की ओर। दान का प्रकार भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया। नंबर 1, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। जो भूखों को भोजन देता है वह मेरे ही मुख में अन्न अर्पित करता है। नंबर 2, दीपदान अंधकार से मार्ग खोलता है। नंबर 3, गोदान सभी पापों का नाश करता है। नंबर 4, भूमिदान कल्पों तक स्वर्ग में वास देता है। नंबर 5, जलदान सभी यज्ञों का फल देता है। नंबर 6, तुलसी दान भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो कार्तिक मास में तुलसी और दीपदान करता है वह जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु धाम में वास करता है। कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य। भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करता है वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह दिन देव दीपावली के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन स्वयं देवता गंगा तट पर दीप जलाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्नान कर दान करता है वह 100 यज्ञों का फल पाता है और यदि वह दीपदान करता है तो उसके कुल के 1000 पितरों का उद्धार होता है। आइए चलते हैं अब आगे की कथा की ओर। राजा बलि और भगवान वामन की कथा। भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक पूर्णिमा के दिन वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि दानशील और सत्यनिष्ठ राजा था। उसने वचन निभाते हुए अपनी सब कुछ संपत्ति दे दी और भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर 3 लोक नाप लिए। परंतु बलि ने कहा, प्रभु, आपके चरण मेरे सिर पर रखिए। तब भगवान ने उसे सुतल लोक में स्थान दिया और कहा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को वामन जयंती भी कहा गया है और इस दिन किया गया दान बलिदान कहलाता है। देव दीपावली का दृश्य। भगवान बोले, जब गंगा के तटों पर करोड़ों दीप जलते हैं तब स्वर्ग के देवता भी वहां आकर स्नान करते हैं। इस दिन किया गया दीपदान पितरों और देवताओं को संतुष्ट करता है। जो व्यक्ति एक भी दीपक प्रज्वलित करता है उसके घर में वर्ष भर लक्ष्मी का वास होता है। एक ब्राह्मण और निर्धन स्त्री की कथा। एक बार एक नगर में सुधा नामक निर्धन स्त्री रहती थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने एक मिट्टी का दीपक जलाया और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु यह दीपक मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। रात में जब देव दीपावली का समय आया, स्वयं श्री हरि उस दीपक के पास प्रकट हुए और
बोले, हे भक्त, तुम्हारा यह दीप मुझ तक पहुंचा है। यह एक दीप नहीं बल्कि हजारों दीपों के समान है। अगले दिन से उसके घर में समृद्धि और आनंद भर गया। यह कथा बताती है कि दान में भाव प्रधान होता है, वस्तु नहीं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास के अंत में जो व्यक्ति स्नान, दीप, व्रत और दान का समापन करता है, उसके कल्पों का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन तुलसी जी का पूजन कर दीप दान समाप्त करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे हरि, यदि इस मास में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें। जो ऐसा करता है उसे मेरे लोक में स्थान मिलता है और उसका यह जीवन धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के 6 अध्यायों की कथा श्रद्धा से सुनता है, सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। यह कथा मनुष्य के हृदय में दीप भक्ति का दीप जलाती है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का फल देती है। जो कार्तिक मास में एक भी दीप जलाता है वह अंधकार के पार जाकर दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। हे प्रभु, जैसे आपने गजेंद्र, अजामिल और तुलाधार को मोक्ष दिया, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। कार्तिक मास की महिमा हमारे हृदय में सदा प्रज्वलित रहे। हरिओम तत्सत।